जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख शहरों और कुछ नदियों के लोकप्रिय नामों या आप जिसे उपनाम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यह वीडियो उसी पे है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें भी आपको अंत में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा जिसको आपको हल करना है। इससे पहले कि हम आज की कक्षा शुरू करें, एक बार फिर से निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलें आज की कक्षा की ओर। तो देखिए, सबसे पहले भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला है पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है फलोद्यानों का स्वर्ग, किसे कहते हैं? सिक्किम को कहा जाता है। अगला देखते हैं ईश्वर का निवास स्थान, प्रयागराज को इसे संबोधित करते हैं। कोयला नगरी, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? कोयला नगरी धनबाद। अगला है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का हृदय, किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये पूछा गया है मंदिरों का शहर जो है भुवनेश्वर, लेकिन यदि ये दिया जाए कि मंदिरों एवं घाटों का शहर, तब वाराणसी होगा। क्या उत्तर होगा? वाराणसी तब होगा। चलिए आगे आएगा, देखेंगे। अगला है ताला नगरी। ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला मशहूर है। अगला है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का शिमला। माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। और ये देखिए लीची नगर। लीची नगर किसको कहा जाता है? देहरादून को लीची नगर कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है ये। पेठा नगरी, ये तो आप जानते होंगे, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। तो पेठा नगरी किसको कहते हैं? आगरा को कहते हैं। नेक्स्ट है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किन 2 नगरों को कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। इन्हें हम क्या कहते हैं? जुड़वा नगर कहते हैं। यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं सुरमा नगरी। आपने सुना भी होगा बरेली का सुरमा, तो सुरमा नगरी हम बरेली को कहते हैं। नेक्स्ट है फलों की डलिया। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है, याद रखिएगा। 5 नदियों की भूमि कौन है? पंजाब। पंचआब, पंजाब 5 नदियों की भूमि कही जाती है। अगला है धान का कटोरा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रपुत्र। समुद्रपुत्र, समुद्र का पुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मसालों का बगीचा। यहाँ सर्वाधिक मसाले उत्पन्न होते हैं, मसालों की पैदावार यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। और इतनी खूबसूरत जगह है कि इसकी खूबसूरती की वजह से इसको दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। किसे? केरल को। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार का शोक। कोसी नदी को कहा जाता है
यह भूगोल में पूछा गया है, पर्यावरण में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो उसकी वजह से बिहार में काफ़ी तबाही होती है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। जो स्थिति कोसी नदी की बिहार में है वही स्थिति दामोदर नदी की बंगाल में है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का दिल। कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, तो भारत का दिल दिल्ली को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, अब तो जानते ही हैं। अगला देखते हैं राजस्थान का हृदय, यह शायद 2 बार हो गया है। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसके जस्ट बाद पूरब का पेरिस पांडिचेरी या पुडुचेरी को कहते हैं। यहाँ अगर भारत का पेरिस पूछे तो जयपुर, और पूरब का पेरिस पूछे तो पांडिचेरी, पुडुचेरी। इस बात को, इस अंतर को ध्यान देना है। और एक महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा जाता है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। इसे ही भारत का पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झीलों का नगर और फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का नगर भी कहा जाता है और फूलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का हॉलीवुड। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सिनेमा वहीं बनता है, तो मुंबई। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी भी है, आर्थिक राजधानी भी है, सूती वस्त्रों की राजधानी भी कही जाती है, और 7 टापुओं से घिरा हुआ नगर होने की वजह से 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर इसे कहा जाता है मुंबई को। यह बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया कि 7 टापुओं का नगर कौन सा नगर है, तो उसका उत्तर है मुंबई। आगे देखते हैं भारत का बगीचा या गार्डन सिटी, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, ये सब उपनाम बंगलुरु के हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक का रत्न। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगला है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। नेक्स्ट है इस्पात नगरी, ये तो आप जानते ही होंगे। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग, दोनों किसको कहा जाता है? जमशेदपुर का उपनाम है, जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? वह भी अहमदाबाद को कहते हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि जब भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा अहमदाबाद, लेकिन यदि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा कानपुर। यह बेसिक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। आगे देखते हैं महलों का शहर। सबसे पुराना शहर है कोलकाता, आपको पता भी होगा 1911 से पहले हमारे देश की राजधानी वहीं थी। तो महलों का शहर भारत का टॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड है वैसे ही टॉलीवुड, और सिटी ऑफ जॉय आनंद का शहर, डायमंड हार्बर, ये सब उपनाम कोलकाता के हैं। किसके हैं? कोलकाता के हैं। नेक्स्ट देखते हैं मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मंदिरों का नगर पूछा जाए तो भुवनेश्वर, और मंदिरों एवं घाटों का नगर पूछा जाए तो वाराणसी। यह अंतर याद रखिएगा।
इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, वाराणसी को। नेक्स्ट है काशी की बहन। काशी का मतलब वाराणसी से ही है, उसकी बहन किसको कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है इत्र नगरी। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर जिसे इत्र नगरी कहा जाता है वह है कन्नौज। कन्नौज का इत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी या स्वर्ण मंदिर का शहर, किसको कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है तो उसे स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है नवाबों का शहर। ये तो सब जानते होंगे, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी। इसे अब ध्यान से देखिएगा। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं। लेकिन पहाड़ियों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को कहते हैं। पर्वतों की रानी पूछे तो मसूरी, पहाड़ियों की रानी पूछे तो दार्जिलिंग। पहाड़ों की नगरी अगर पूछे तो डूंगरपुर राजस्थान में है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर राजस्थान। और अगर पूछा जाए पहाड़ों की मल्लिका तो नेतरहाट जो झारखंड में है। ये चार बहुत ही ध्यान से देखने की चीज़ है। पर्वतों की रानी मसूरी, पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। आगे देखते हैं अरब सागर की रानी। कई बार पूछा गया अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण की रानी। दक्षिण की रानी किसे कहते हैं? पुणे को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दक्षिण गंगा, ध्यान दीजिएगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा, दूसरी है दक्षिण गंगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। आगे है ब्लू माउंटेन्स, किसको कहते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनको ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेघों का घर, बादलों का घर किसे कहते हैं? मेघालय। इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे मेघधन आलय, मेघों का घर। तो मेघालय को मेघों का घर भी कहते हैं और पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया के अंडों की टोकरी। मतलब ये कि एशिया में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ मिलते हैं, कहाँ पैदा होते हैं? ये हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इसको एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहाँ अंडों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है मलय का देश। मलय का मतलब होता है चंदन। मलय भुजंगई वेदयासी चलतान तजंत। मलय का मतलब चंदन, तो मलय का देश कर्नाटक। नेक्स्ट है सोया प्रदेश या मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला है साल्ट सिटी। साल्ट माने नमक, साल्ट सिटी का मतलब गुजरात। गुजरात को साल्ट सिटी से भी संबोधित किया जाता है। आगे है फिर वही 5 नदियों की भूमि, शायद ये भी 2 बार हो गया है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट है रैलियों का नगर। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को कहते हैं रैलियों का नगर, ध्यान दीजिएगा। अगला है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर है पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत की डायमंड सिटी किसको कहते हैं? भारत की डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। अगला देखते हैं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अंतर आप याद रखिएगा। चेन्नई को और क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। और क्या कहते हैं? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। और क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ये 3 संबोधन हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारत का स्कॉटलैंड। क्या है? भारत का स्कॉटलैंड। अभी हम लोगों ने देखा था, आपने भी ध्यान दिया होगा
ये था पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, और भारत का स्कॉटलैंड कूर्ग। भारत का स्कॉटलैंड कूर्ग कर्नाटक में है। यह अंतर है जो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, झीलों का शहर या झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। अगला है पहलवानों का शहर। पहलवानों का शहर कोल्हापुर। और नेक्स्ट है रॉयल सिटी। रॉयल सिटी पटियाला को कहते हैं, आप जानते हैं। और आगे है ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी संतरों का शहर नागपुर को कहा जाता है, आप जानते हैं। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, जहां आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं या फिर अपने नोट्स पे देने हैं। बाद में आप इसका मिलान करेंगे कि जो आपने पढ़ा उसमें से आपने कितना सीखा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले वीडियो को पूरा देखा करिएगा, उसके बाद ही इसको नोट करने का प्रयास करेंगे, तो आप अपने बारे में सही जानकारी, आप जब उत्तर देंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी कि आप कितना सीख रहे हैं और क्या बाकी रह गया था। तो आइए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइए। दूसरा, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, आप बताएं। अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है, डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए, डायमंड हार्बर किसको कहते हैं? नेक्स्ट है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, लीची नगर किस शहर को कहते हैं? लीची नगर किस शहर को कहते हैं, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो बताएं, उत्तर दीजिए आप। नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? यह तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? इस्पात नगरी बहुत चर्चित है, यह भी आप बता लेंगे, आसानी से बता लेंगे। नेक्स्ट है 10वां, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप बताइए, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? अगला देखते हैं, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? हाँ, थोड़ा राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो आपको क्लू मिल सकता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैलियाँ तो सबसे ज़्यादा उसी में निकलती हैं, तो कहाँ निकलती हैं उसके बारे में आप थोड़ा अनुमान लगाएं। अगला है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मतलब गेटवे ऑफ इंडिया बताना है, बताइए किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? आगे, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका उत्तर जरूर दें। आगे चलते हैं, अगला है, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? हाँ हाँ लिखिए। आगे देखते हैं, फलोद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? यानी फल के बगीचों के लिए अनुकूल जलवायु जहाँ है उस शहर को बताना है। फलोद्यानों का स्वर्ग उसी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है? ध्यान देना है यहाँ पे, पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो उत्तर दीजिए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है वो बताना है आपको। आगे, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमने बताया भी था, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, बताइए। नेक्स्ट है, खुशबुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? इत्र नगरी किसे कहा जाता है, बताइए। आगे देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट भी है और आपने पढ़ा है तो आसान भी होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? 23वां देखते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? यानी खूबसूरत शहर, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, बताइए, आसान है। नेक्स्ट,
पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत का स्कॉटलैंड नहीं, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं ये बताना है आपको। और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है वो बताना है, न कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है वो बताना है। तो ये अंतर आप जानिएगा। तो बताइए, हमें लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे फिर से निवेदन है कि अपने मित्रों को भी आप शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनको भी यह लाभ प्राप्त होता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपने इससे कितना सीखा है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।